ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे प्रमुख नृत्य। तो हेडिंग लगाइए, क्या पढ़ेंगे हम आज? नृत्य। हेडिंग लगाइए, नृत्य। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मारवाड़ के नृत्य। तो देखिए, मारवाड़ के नृत्य देखिए, हेडिंग लगाइए, मारवाड़ के नृत्य। मारवाड़ के नृत्य। तो देखिए, मारवाड़ के नृत्य में कौन कौन से नृत्य शामिल है? घुड़ला नृत्य, झांझ नृत्य और थाली नृत्य, डांडिया नृत्य, ये सारी क्या है? मारवाड़ की नृत्य हैं। तो लिखिए, घुड़ला नृत्य, कौन सा? घुड़ला नृत्य। और झांझ, झांझ नृत्य। और क्या है? थाली नृत्य और डांडिया नृत्य। और क्या है? डांडिया। तो देखिए, सबसे पहले हम घुड़ला नृत्य देखेंगे, उसके बाद हमें घुड़ला नृत्य देखेंगे, झांझ देखेंगे, थाली देखेंगे, डांडिया देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे घुड़ला नृत्य। तो देखिए, मारवाड़ के नृत्य हम पढ़ रहे हैं। मारवाड़ में कौन कौन से हैं? घुड़ला, झांझ, थाली, डांडिया। तो कौन से है? घुड़ला, झांझ, थाली, डांडिया। तो देखिए, मारवाड़ की नृत्य डैश से आप याद रखते हैं, डांडिया, मारवाड़, डै। तो ये आप भूलेंगे नहीं। घुड़ला, इसमें भी डै है और मारवाड़ में भी डै है। झांझ और थाली आपको याद कर लेना है। जैसे मारवाड़ में झांझ और थाली प्रमुख है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो मारवाड़ के नृत्य हम पढ़ रहे हैं, घुड़ला नृत्य, झांझ, थाली और डांडिया नृत्य। तो इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाने वाला है, वही हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए आप, घुड़ला नृत्य। देखते हैं घुड़ला नृत्य। हेडिंग लगाइए, घुड़ला नृत्य। तो देखिए, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, क्या नाम है? घुड़ला नृत्य। तो यह किसके द्वारा किया जाता है? यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह किनके द्वारा किया जाता है? घुड़ला नृत्य। तो देखिए, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो इसका आयोजन होता है चित्रकर्षण अष्टमी को। तो आयोजन में लिखिए, आयोजन कब होता है इसका? चित्रकर्षण अष्टमी को। आयोजन है चित्रकर्षण अष्टमी, चित्रकर्षण अष्टमी। तो देखिए, घुड़ला नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन कब किया जाता है? चित्रकर्षण अष्टमी को किया जाता है। तो मारवाड़ में यह नृत्य किसकी याद में किया जाता है? सातल देव की याद में किया जाता है। तो लिखिए, सातल देव की याद में किया जाता है। किसकी याद में किया जाता है? तो ये नृत्य सातल देव की याद में किया जाता है। तो इसमें कन्याएं जो होती है वो चित्रित मटके का प्रयोग करती हैं। क्या करती हैं? कन्याएं चित्रित मटके का प्रयोग करती हैं। कन्याएं वो चित्रित मटके का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मारवाड़ की नृत्य। नृत्य में हम पहला नृत्य देख रहे हैं, घुड़ला नृत्य। तो यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन होता है चित्रकर्षण अष्टमी को। सातल देव की याद में ये किया जाता है। इसमें कन्याएं क्या करती हैं? चित्रित मटके का प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट देखिए, थाली नृत्य। तो हमें ज्यादा बातें इनमें नहीं पढ़नी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमें वही पढ़ेंगे। तो इतना तो ये याद रह जाएगा, घुड़ला नृत्य किसका है? जैसे मैंने बताया ना, मारवाड़। तो आप याद रख सकते हैं घुड़ला। मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आयोजन होता है चित्रकर्षण
अष्टमी को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थाली नृत्य। थाली नृत्य, तो थाली नृत्य में देखिए क्या होता है, ये राजस्थान के कौन से लोक देवता के लिए भी तो किया जाता है ये नृत्य। तो ये जो ऊंटों के देवता बाबू जी के संबंध में भी यह नृत्य किया जाता है। तो लिखिए ये है बाबू जी, जो कौन है, ऊंटों के देवता। तो यह ऊंटों के देवता बाबू जी के संबंध में भी किया जाता है, के संबंध में किया जाता है, किया जाता है। तो देखिए थाली नृत्य, जो ऊंटों के देवता कौन है, बाबू जी के संबंध में नृत्य किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य, तो नेक्स्ट देखते हैं डांडिया नृत्य। तो डांडिया नृत्य मैं बता देती हूँ, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। तो आप इसमें बस यही याद रखिए, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। तो जो डांडिया है वो क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। जो मारवाड़ के नृत्य हमने पढ़े हैं कौन कौन से, घुड़ला, झांझ, थाली और डांडिया। तो घुड़ला के बारे में हमने पढ़ लिया है। थाली नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता जो है बाबू जी, उनके संबंध में किया जाता है। डांडिया है जो पुरुष प्रधान नृत्य होता है। नेक्स्ट झांझ, बस आप ये याद रखिए मारवाड़ का नृत्य है। तो कई बार पूछ लिया जाता है झांझ क्या है, आभूषण है, कोई लोकगीत है, पावड़ा है, क्या है ये। तो ये हमें क्या बताना है, ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य। तो देखिए हेडिंग लगाइए, मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य, तो देखिए हम पढ़ेंगे अभी मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य। तो इसकी एक ट्रिक है, वो लिख लीजिए। मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य, तो इसकी ट्रिक लिखिए, भंवर का बेरी है साध इसलिए गैर की छटमटी हरली। तो ऐसी थोड़ी सी अटपटी है लेकिन आपको थोड़ी याद हो जाएगी, ये आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। भंवर की बेरी, क्या लिखना है, ये ज्यादा थे नृत्य तो मैंने बस ये लिख दिया, भंवर की बेरी है साध इसलिए गैर की क्या हो गई, समझड़ी हरली, समझड़ी हरली। तो देखिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने थोड़ा समझाने के लिए लिखा है। तो मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, भवाई, भव से भवाई, रे से रण, छ से समझड़ी भी एक नृत्य है, हरेली भी एक नृत्य है, साध भी नृत्य है, गैर भी नृत्य है, हरणो भी नृत्य है। तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो आप नंबर 1 लगा कर लिखिए, हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ की नृत्य, तो लिखिए भवाई नृत्य। कौन सा है, भवाई नृत्य। नंबर 2 लिखिए रण नृत्य, रण नृत्य। नंबर 3 लिखिए छमछड़ी नृत्य, छमछड़ी नृत्य। नेक्स्ट बात करूं तो आप लिखिए बेरीहाल नृत्य, बेरीहाल नृत्य, बेरीहाल नृत्य। नेक्स्ट देखिए साध नृत्य, नेक्स्ट क्या है, साध नृत्य। नंबर 6 कौन सा है, गैर नृत्य और हरणो नृत्य। तो देखिए गैर नृत्य और क्या है, हरणो नृत्य। तो देखिए कौन से क्षेत्र के पढ़ रहे हैं, हम मेवाड़ के क्षेत्र के पढ़ रहे हैं।
पहला कौन सा है? भवाई नृत्य। नंबर 2 रण नृत्य। नंबर 3 छमझड़ी नृत्य। नंबर 4 बेरीहाल। नंबर 5 साध नृत्य। नंबर 6 गेर नृत्य। नंबर 7 हरणो नृत्य। तो इसमें भी हम सारे नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि भवाई नृत्य है, इसके बाद क्या ये रण नृत्य है, हम सारे नहीं देखेंगे इसमें, बस ये 2 ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भवाई नृत्य, तो हेडिंग लगाइए, मेवाड़ चित्र में हेडिंग लगाइए, कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य। तो भवाई नृत्य के अंतर्गत देखिए इसका मूल नाम क्या है? कई बार मटका नृत्य भी पीछे रीट में पूछा गया था, मटका नृत्य, तो ये भवाई नृत्य का अन्य नाम है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या नाम है इसका अन्य? तो इसका अन्य नाम है मटका नृत्य। नेक्स्ट देखिए, यह नृत्य एक नाटक है। ये नृत्य जो है ना, ये नाच जो है, ये एक नाटक है। तो लिखिए यह एक नाटक है, यह एक नाटक है। यह एक नाटक है। यह युगल यानी कि स्त्री और पुरुष नाटक है, जो दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। तो ये लिखिए यह युगल नाटक है, यह युगल नृत्य है। लिख लीजिए आप, यह युगल नृत्य है। तो निम्न में से कौन सा युगल नृत्य कई बार पूछा जाता है? तो भवाई या मटका नृत्य, एक ही बात है, यह एक व्यावसायिक नृत्य है। ये बात हम नहीं लिखेंगे, आप नोट कीजिए। यह चमत्कारिक नृत्य भी से माना जाता है। तो ये राजस्थान का एकमात्र जो चमत्कारिक नृत्य है वो कौन सा है? भवाई नृत्य। तो लिखिए यह राजस्थान का एकमात्र कौन सा चमत्कारिक नृत्य है? यह राजस्थान का एकमात्र चमत्कारिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? राजस्थान का एकमात्र चमत्कारिक नृत्य है। तो इस नृत्य में जस्सा ओढ़न की कथा का मंचन किया जाता है। तो लिखिए किसका मंचन किया जा सकता है? इसमें किसका मंचन किया जाता है? तो लिखिए इसमें किसका? जस्सा ओढ़न। क्या किया जाता है इस नृत्य में? तो इस नृत्य में जस्सा ओढ़न की कथा का मंचन किया जाता है, कथा का मंचन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं वो कई बार पूछे जाते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। भवाई नृत्य के कलाकार, तो लिखिए भवाई नृत्य के कलाकार कौन है? तो लिखिए भवाई नृत्य के कलाकार कौन कौन है? सबसे प्रमुख जो है वो माना जाता है रूप सिंह शेखावत। तो किसे माना जाता है? रूप सिंह शेखावत। नेक्स्ट देखिए किसे माना जाता है? तारा शर्मा। किसे माना जाता है? तारा शर्मा। नेक्स्ट देखिए किसे माना जाता है? अस्मिता काला और दयाराम। अस्मिता काला और दयाराम। तो अस्मिता काला ने जैसे हाल ही में 111 मटके सिर पर रख नृत्य किया था, यह एक बाल कलाकार है। कौन है? जो अस्मिता काला है वो एक बाल कलाकार है। नेक्स्ट देखिए, इस नृत्य की कुछ विशेषताएं भी हैं, वो हम बाद में देखेंगे। एक बार ये लिखिए, ये कैसा नृत्य है? भवाई नृत्य एक मटका नृत्य है, यह एक नाटक है, यह एक युगल नाटक है। ये कैसा नाटक है? तो यह जोड़े में किया जाता है। यह कौन सा है? यह जोड़े में किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? भवाई नृत्य। तो यह राजस्थान का एकमात्र क्या है? चमत्कारिक नृत्य है, जिसमें जस्सा ओढ़न की कथा का मंचन किया जाता है। भवाई नृत्य के कलाकार हैं वो क्या है? रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, अस्मिता काला और दयाराम। तो इसकी कुछ और विशेषताएं हैं, वो भी लिखिए। इसके अन्य भी कुछ विशेषताएं हैं,
तो लिखिए इसमें होता क्या है, तेज गति से नाचना होता है, ये आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, लिख लीजिए तेज गति से नाचना होता है, तेज गति से नाचना। और क्या होता है, कमल का फूल बनाना, जमीन पर पड़े रुमाल को मुंह से उठाते हैं ना पीछे की साइड होकर वो, तो लिखिए कमल का फूल बनाना, कमल का औरतों और पुरुषों द्वारा बनाया जाता है ये, कमल का फूल बनाना। नेक्स्ट देखिए और क्या बताया मैंने, मुंह से जमीन पर पड़े रुमाल को उठाना, तो लिखिए जमीन पर पड़े रुमाल को मुंह से उठाना, मुंह से उठाना। ये हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं अभी, तो गिलास पर नाचना, ये सारी इसी की विशेषताएं हैं। थाली के किनारों पर नाचना, तो ये लिख लीजिए आप ताकि आप भूले ना, तो गिलास के किनारों पर नाचना, गिलास पर खड़ा होना, थाली के किनारों पर नाचना, थाली के किनारों पर नाचना। तो क्या क्या विशेषताएं पढ़ी है हमने अभी, हमने पढ़ा था ये एक युगल नृत्य है, स्त्री पुरुष दोनों का नाटक है, राजस्थान का एकमात्र चमत्कारिक नृत्य कौन सा है, भवानी नृत्य है। क्या होता है इसमें, जस्सा ओडन की कथा का वाचन होता है। नेक्स्ट देखिए अभी तेज गति से नाचना होता है, इसमें कमल का फूल बनाना, जमीन पर पड़े रुमाल को किससे मुंह से उठाना और गिलास पर खड़ा होना, थाली के किनारों पर नाचना, सभी किसकी विशेषताएं हैं, भवाई नृत्य की। नेक्स्ट देखिए हम ऋण नृत्य पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ 2 या 3 बातें हम नोट करेंगे। तो लिखिए ऋण नृत्य, हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए ऋण नृत्य, ऋण नृत्य। तो देखिए ये क्यों प्रसिद्ध है, इसे हम क्यों पढ़ेंगे, ये बात देखिए। तो ये इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, ऋण नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, तो ये बात नोट कर लीजिए, केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यह नृत्य जो सरगड़ा जाती है वो करती है, प्रमुख क्षेत्र कौन सा, मेवाड़, और इसके अन्य मेवाड़ के अन्य कौन सा क्षेत्र है, पाली। तो ये बात बस इसमें नोट कर लीजिए, यह नृत्य कौन सी जाति, तो मैं लिख रही हूँ सरगड़ा जाति करती है, आप समझ जाएंगे, सरगड़ा जाति करती है। कौन सी जाति करती है, सरगड़ा जाति करती है। प्रमुख क्षेत्र कौन से है, मेवाड़, प्रमुख क्षेत्र कौन सा, प्रमुख क्षेत्र मेवाड़, अन्य कौन सा, पाली, अन्य है पाली। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं रण नृत्य, इसमें केवल कौन भाग लेते हैं, तो इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, सरगड़ा जाती है, नृत्य करती है, प्रमुख क्षेत्र कौन सा है इसका, मेवाड़, और अन्य कौन सा है, पाली। नेक्स्ट देखिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट भरतपुर के जो नृत्य हैं वो, भरतपुर के नृत्य, तो हेडिंग लगाइए भरतपुर के नृत्य, भरतपुर के नृत्य। तो देखिए इनमें क्या खास है, ट्रिक देखिए, इसका बम का रंग चरका है, तो ये तो आपकी याद होने वाली है, तो ये आप लिख लीजिए बम, भरतपुर बी से बम, वैसे भरतपुर तो ऐसे याद हो जाएगा, ये तो वैसे तो ये याद नहीं रहेगा, ये कौन सी की ट्रिक है, तो बै से याद हो जाएगा, बम बै से भरतपुर। तो देखिए भरतपुर के नृत्य के बम का रंग चरका है, बम का रंग कैसा है, बम का रंग चरका है, बम का रंग कैसा है, चरका है। तो 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगी, भरतपुर के नृत्य है, बम का रंग चरका है, बम का रंग चरका है। तो बम नृत्य लिखिए सबसे पहले,
सबसे पहले वैसे क्या हो गया, बम नृत्य। और यूपी का जो नृत्य है वो है यरकुला नृत्य। तो लिखिए कौन सा, यरकुला या हरकुला या चरकुला, एक ही बात है ये। हरकुला, चरकुला, ये सारे एक ही नृत्य, कई बार अलग अलग जगह में अलग अलग नाम इसका मिल जाता है। तो रंगा से गा से क्या हो गया, हुरंगा। क्या हो गया, हुरंगा। तो देखिए बम नृत्य, चरकुला या हरकुला नृत्य कहाँ, उत्तर प्रदेश में, और ये हुरगा नृत्य। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बम नृत्य। तो हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए बम नृत्य, हेडिंग लगाइए बम नृत्य। तो बम नृत्य का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, डी भरतपुर माना जाता है। उद्गम जो स्थल है इसका, उद्गम जो स्थान है वो कहाँ माना जाता है, डी भरतपुर। कहाँ माना जाता है, डी भरतपुर। तो अन्य क्षेत्र विशेष में कौन कौन से हैं, मेवात और अलवर जो है, या मेवात और भरतपुर है, अलवर या भरतपुर है, तो ये मेवात क्षेत्र ही बोला जाता है इनको। अन्य लिखिए, क्या लिखेंगे, अलवर और भरतपुर, मेवात क्षेत्र है ये, अलवर और भरतपुर। तो देखिए और इसमें अन्य इसका क्या नाम है, बमरसिया भी इसका उपनाम है। तो ये तो मैं यहां लिख रही हूं, बम रसिया भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बम रसिया। तो देखिए इस नृत्य में रसिया गीत गाया जाता है। और यह जब नृत्य नई फसल उगाने पर किया जाता है, जब नई फसल उगाते हैं ना तो ये बम नृत्य किया जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, यह नई फसल उगाने पर किया जाता है, यह नृत्य नई फसल आने पर किया जाता है। यह नृत्य नई फसल आने पर, नई फसल आने पर किया जाता है। गीत कौन सा गाया जाएगा ये तो आपको पता ही चल जाएगा नृत्य से। तो बम रसिया या रसिया गीत इसमें गाया जाता है। तो देखिए क्या पढ़ा हमने इसमें, भरतपुर के नृत्य हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला नृत्य है बम नृत्य। बम नृत्य में क्या पढ़ा हमने, बम रसिया। उद्गम कहाँ इसका, डी भरतपुर। अन्य यानी कि अलवर और भरतपुर कौन से क्षेत्र है, ये मेवात क्षेत्र। तो ये नई फसल उगाने पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हुरगा नृत्य। इनमें हम एक एक बात ही पढ़ेंगे बस। तो हेडिंग लगाइए हुरगा नृत्य, हुरगा नृत्य। तो देखिए हुरगा नृत्य जो है ये एक स्वांग नृत्य है। तो लिख लीजिए यहाँ पर, ये स्वांग नृत्य है, इसमें कुछ और नहीं पढ़ना है। हुरगा जो नृत्य है वो क्या है, एक स्वांग नृत्य है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चरकुला या हरकुला। तो ये मुख्यतः यूपी का है, तो वो मैंने पीछे भी लिख दिया था। तो लिख लीजिए चरकुला मुख्यतः यूपी, मुख्यतः यूपी। तो देखिए अब हम चूरू क्षेत्र के कुछ नृत्य पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार आते हैं, वही मैं बता रही हूं आपको। तो देखिए अब हम पढ़ रहे हैं चूरू क्षेत्र के नृत्य। तो हेडिंग लगाइए चूरू क्षेत्र के नृत्य। तो चूरू क्षेत्र के नृत्य में क्या आएगा, सर्वप्रथम आएगा कबूतरी नृत्य। तो यह एक महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य है, कबूतरी, महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कबूतरी नृत्य चूरू क्षेत्र का विशेष है, किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और यह एक व्यावसायिक नृत्य है। नेक्स्ट देखेंगे हम अलवर के नृत्य। अभी क्या देखेंगे हम, अलवर के नृत्य।
तो देखिए अलवर के, इनमें हम नाम देखेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो देखिए खारी नृत्य और शुकर नृत्य अलवर में कौन से हैं? खारी और शुकर नृत्य। अलवर में क्या है? खारी और शुकर नृत्य। तो ये खारी नृत्य है जो दुल्हन की विदाई पर किया जाता है, ये बात इसमें लिख लीजिए। तो जो खारी नृत्य है ये क्या किया जाता है? दुल्हन की विदाई पर किया जाता है। दुल्हन की विदाई पर किया जाता है। कब किया जाता है? ये दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजसमंद के नृत्य। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हमने पढ़ा है अलवर के नृत्य। कौन से नृत्य? खारी और शुकर। खारी यानी कि दुल्हन की विदाई पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट देखिए हम पढ़ेंगे राजसमंद के नृत्य। हेडिंग लगाइए राजसमंद के नृत्य। राजसमंद के नृत्य। तो देखिए राजसमंद क्षेत्र में यहाँ एक डांग नृत्य है। तो यह नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। ये भगवान श्री नाथ को समर्पित है। तो ये बात लिख लीजिए। कौन सा नृत्य है? डांग नृत्य। किसको समर्पित है? तो लिखिए भगवान श्री नाथ को समर्पित। भगवान श्रीनाथ को समर्पित। तो ये क्या है? भगवान श्रीनाथ को समर्पित है। ये कहाँ किया जाता है? तो ये नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नाथ द्वारा कहाँ किया जाता है? देखिए तो जो राजसमंद का जो नृत्य है, डांग नृत्य है, वो किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान श्री नाथ को समर्पित है। नाथ द्वारा कहाँ किया जाता है? राजसमंद में। नेक्स्ट देखिए हम बीकानेर के पढ़ेंगे नृत्य। तो जो मोस्ट है वही पढ़ रहे हैं हम, आगे भी वही पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए बीकानेर का नृत्य। तो इसमें अग्नि नृत्य है जो प्रमुख है। तो हेडिंग लगाइए अग्नि नृत्य। हेडिंग क्या लगानी है? अग्नि नृत्य। तो इसका मूल क्षेत्र क्या है? कतियासर बीकानेर। मूल स्थान लिखिए। मूल स्थान क्या है? कतियासर। कहाँ है? बीकानेर। मूल स्थान क्या है इसका? कतियासर बीकानेर। तो यह नृत्य जो है वो जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। तो अग्नि नृत्य में लिखिए यह नृत्य कौन है? जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं? जसनाती। तो यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। राजस्थान का एकमात्र अग्नि नृत्य है ये। कौन सा? बीकानेर का। देखिए राजस्थान का एकमात्र अग्नि नृत्य क्या है? ये राजस्थान का एकमात्र अग्नि नृत्य। राजस्थान का एकमात्र अग्नि नृत्य। तो देखिए जब अग्नि नृत्य करते हैं, कौन करते हैं? जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। तो वो एक नारा लगाते हैं। जब वो अग्नि पर नृत्य करते हैं तो वो कौन सा नारा लगाते हैं? फतेह फतेह। फतेह फतेह। तो ये याद रखिए, फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। कौन करते हैं? जो लोग नृत्य करते हैं। कौन से संप्रदाय के? जसनाती संप्रदाय के। तो देखिए यह पुरुष प्रधान नृत्य, ये बात तो हमने लिखी ही नहीं, तो लिख लीजिए पुरुष प्रधान नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैसलमेर की नृत्य। एक बार ये देख लीजिए। अग्नि नृत्य की बात करें तो इसका मूल स्थान क्या है? कतियासर बीकानेर। यह नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र अग्नि नृत्य है।
तो अग्नि नृत्य करते समय जो पुरुष है वो किसका नारा देते हैं? फतेह फतेह का। और यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जैसलमेर के नृत्य। हेडिंग लगाइए, जैसलमेर के नृत्य। हेडिंग लगाइए, जैसलमेर के नृत्य। तो जैसलमेर के नृत्य में सबसे सर्वप्रथम है हिंडोला। तो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें नृत्यकार अपने पूर्वजों का अवधान करते हैं। तो ये बात आवश्यक नहीं है, लिख लीजिए कौन सा नृत्य है ये? हिंडोला। कौन कौन करते हैं? स्त्री और पुरुष दोनों। स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। बस इसमें ये बात नोट करनी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाड़मेर के नृत्य। तो ये नोट कर लीजिए थोड़ा सा। हिंडोला नृत्य है, स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, जैसलमेर का नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ेंगे बाड़मेर के नृत्य। बाड़मेर के नृत्य। तो देखिए, बाड़मेर के नृत्य में सर्वप्रथम है कानूड़ा, दूसरा जो है वो है आंगी बांगी गैर। तो ये नृत्य का ही नाम है। पहला कौन सा है? कानूड़ा। नंबर 2 कौन सा है? आंगी बांगी गैर। आंगी बांगी गैर। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे बाड़मेर के जो महत्वपूर्ण नृत्य है। तो कानूड़ा जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र जो है वो चौहटन बाड़मेर है। बाड़मेर के तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी इनका मूल स्थान कौन सा है? चौहटन। तो सबसे पहले लिखिए कानूड़ा कौन करते हैं? स्त्री और पुरुष दोनों। स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। मुख्य क्षेत्र लिखिए, मुख्य क्षेत्र है चौहटन बाड़मेर। मुख्य क्षेत्र है वो क्या है? चौहटन बाड़मेर। मुख्य क्षेत्र क्या है? चौहटन बाड़मेर। तो यह कृष्ण अष्टमाष्टमी पर किया जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी जो है उस पर किया जाता है, अर्थात यह नृत्य कृष्ण भगवान से संबंधित है। तो लिखिए जो कानूड़ा नृत्य है, तो इसमें तो कृष्ण भगवान जी का नाम भी है। तो यह नृत्य कब किया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। यह नृत्य कृष्ण जन्माष्टमी को किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आंगी बांगी गैर नृत्य में हमें एक ही बात नोट करनी है। कौन सी बात है वो? ये नृत्य जो है वो 400 वर्ष पुराना है। तो देखिए, कानूड़ा नृत्य हमने अभी पढ़ा। तो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। मुख्य क्षेत्र है इसका चौहटन बाड़मेर। यह नृत्य कृष्ण जन्माष्टमी को किया जाता है। और आंगी बांगी जो नृत्य है वो 400 वर्ष पुराना नृत्य है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे झालावाड़ के नृत्य। तो देखिए, झालावाड़ के नृत्य, आप हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए झालावाड़ के नृत्य। झालावाड़ के नृत्य। तो देखिए, ढोला मारू नंबर 1 है, ढोला मारू। नंबर 2 क्या है? बिंदोरी। नंबर 1 ढोला मारू, नंबर 2 बिंदोरी और नंबर 3 बिंदोनी। देखिए, दोनों सेम नहीं है, एक बिंदोरी है और एक बिंदोनी है। तो देखिए, झालावाड़ के नृत्य हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ढोला मारू नृत्य। तो देखिए, इसमें क्या खास बात है? तो यह नाटक एक
नृत्य है। तो इसमें ढोला और मारू के नृत्य के माध्यम से मंथन होता है। यह नृत्य भवाई जाति करती है। तो हमें क्या बात नोट करनी है, बस इसमें भवाई जाति द्वारा किया जाता है। क्या नोट करनी है, भवाई जाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भीलवाड़ा के नृत्य। हेडिंग लगाइए भीलवाड़ा के नृत्य। इसमें भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, हेडिंग लगाइए आप भीलवाड़ा के नृत्य। तो हम इसमें बस नाम देखेंगे। भीलवाड़ा के नृत्यों में नाम है नाहर नृत्य और ओमी नृत्य। कौन सा है, नाहर नृत्य और ओमी नृत्य। नाहर नृत्य और ओमी नृत्य। तो हम पढ़ेंगे प्रतापगढ़ के क्षेत्र के नृत्य। तो मोहिली है, वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभी घूमर नृत्य, जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे हम। तो आप हेडिंग लगाइए, जो इम्पोर्टेंट है सबसे घूमर। तो देखिए घूमर नृत्य ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये पता चल गया हमें, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य है। नेक्स्ट क्या बात है इसमें, यह नृत्यों की आत्मा है। किसे कहा गया है, सारे नृत्यों की आत्मा किसे कहा गया, घूमर को। तो लिखिए यह सारे नृत्यों की क्या है, आत्मा है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, यह सारे नृत्यों का हृदय है। तो ये तो एक ही बात है, यह राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर कहलाता है। यह राजस्थान के नृत्यों का, तो देखिए राजस्थान के नृत्यों का क्या कहलाता है, सिरमौर कहलाता है। नेक्स्ट देखिए किसके द्वारा किया जाता है, तो यह महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है वो देखिए आप, देखिए प्रमुख विशेषता। तो देखिए प्रमुख विशेषता क्या क्या है, तो हमने पढ़ लिया है राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो इसकी प्रमुख विशेषता देखिए, हाथों को लचकदार संचालन करके किया जाता है। तो इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। अगली जो नेक्स्ट विशेषता है वो क्या है, तो अगली विशेषता है वो लिखिए, यह अष्टताल पद्धति या स्वाई पद्धति द्वारा किया जाता है। अष्टताल पद्धति द्वारा किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, अष्टताल पंक्ति के द्वारा या अष्टताल पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो यह नृत्य जल सारंगधर की कथा पर आधारित होता है, ये बात नोट नहीं करनी। तो इसके जो वो प्रमुख क्षेत्र है वो नोट कर लीजिए। प्रमुख क्षेत्र है, तो ये कौन से क्षेत्र में प्रमुख है, जयपुर और मारवाड़। जयपुर और मारवाड़। तो यह नृत्य जब बालिकाएं करती है तो यह नृत्य क्या कहलाता है, झूमरियो। जब महिलाएं करती हैं तो क्या कहलाएगा, घूमर। और जब यही नृत्य बालिकाएं करेंगी तो लिख लीजिए आप ये बात, मैं यहाँ मिटो रही हूँ, आपने लिख लिया होगा। जब महिलाओं द्वारा किया जाता है तो
क्या कहलाएगा ये? घूमर। और बालिकाओं द्वारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? झूमरियो। तो देखिए, राजस्थान का एक विशेष नृत्य है, सारे नृत्यों की आत्मा है ये। तो इसमें हाथों का लचकदार संचालन करना होता है, अष्टताल पत्ती के द्वारा किया जाता है। तो मुख्य क्षेत्र क्या है इसका? मारवाड़। तो देखिए, नेक्स्ट जो व्यावसायिक नृत्य है वो हम देख लेते हैं अलग से। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आपको याद नहीं रहेंगे कौन सा व्यावसायिक था कौन सा नहीं था। तो देखिए, हेडिंग लगाइए व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य। तो देखिए, इसमें कौन सा नृत्य है? तेरह ताली। नेक्स्ट बात करें कच्छी घोड़ी, सरी, और क्या पढ़ा था हमने? भवाई, कबूतरी, चक्री, कठपुतली और ढोल। तो देखिए, ये सारी क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। कौन कौन सी? तेरह ताली, कच्छी घोड़ी, चरी, भवाई, कबूतरी, चक्री, कठपुतली और ढोल। तो ये सारे क्या है? व्यावसायिक नृत्य हैं।